चीज का खर्चा लग रहा था? थाना में इनको पकड़ पकड़ के ले जाता था थाना में तो हमको खर्चा लगा था ज्यादा, तो हम कहीं कहीं से लेकर के खर्चा कर रहे थे, तो हम ग्रुप उठा उठा कर उनको रिटर्न किए हैं। तो आप अगर इनके काम में अगर पैसा खर्च किए हैं तो इनको बताना मुनासिब नहीं है? इनको बताए हैं, पूरा नहीं बताए हैं, और हम भी सही से कह सकते हैं पूरा नहीं बताए हैं इसके नमस्ते नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिस्टर मधुसूदन यादव और आप देख रहे हैं द ग्रामीण प्रेस। और हम लोग लगातार इस बात से आगाह करते हैं कि ये जो जब से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आई हैं, बहुत सारे तादाद में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आई है, उसके बाद लोगों का असर आपको देखने को मिल सकता है कि ये ग्रुप लोन लेने के बाद क्या स्थिति परिस्थिति होती है। हमने बार बार आपको इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से, हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बार बार इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप लोन है, माइक्रो फाइनेंस लोन है, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए ये दीमक का काम करता है और ये धीरे धीरे हमारे समाज का आपसी सद्भावना और यहाँ तक कि पति पत्नी का भी आपसी सद्भावना खत्म करने का काम कर रहा है। और कई बार आप न्यूज और पोर्टल पर आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं ये ग्रुप लोन और माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में बहुत ऐसी महिलाएं आत्महत्या कर रही है, बहुत ऐसा महिला सुसाइड कर रही है, बहुत ऐसे जो महिलाओं का रिकवरी एजेंट द्वारा शोषण किया जा रहा है। तो आखिर ये कैसे संभव हो पाता है और आरबीआई का गाइडलाइन कहाँ है और सिस्टम कहाँ है, ये चीज समझ से बाहर है। और आज मेरी उपस्थिति है दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के मुरैठा गांव में और एक हमारे साथ भी नहीं है और कहीं ना कहीं इनका भी दुख दर्द आपको हम सुनवाएंगे कि आखिर माइक्रो फाइनेंस इनका किस तरीके से जिंदगी तबाह किए हुआ है, किस तरीके से परेशान है। हम एक एक मुद्दा और एक एक चीज जानकारी आपको हम रूबरू से वाकिफ करवाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम हुआ संतोष कुमार मिश्रा और मेरा उम्र हुआ 48 साल। सर हम लोग यहाँ बहुत दिन से रहते हैं, मेरा पत्नी यहाँ के बारे में नहीं कुछ जानता है। पहले इस गांव में लोन के लिए आदमी सब आया, हम लोग उससे लोन लेते थे, हम लोग उसके बाद में लोन लेकर के अपना काम करते थे। अभी भी वो आदमी सब है। उसके बाद में कंपनी दर कंपनी गाँव में आते गया और पत्नी हमसे दूर होते गया। पत्नी को मैं बार बार समझाया कि तुम ये सब मत करो, ये सब मत करो। पत्नी को मेरा सिखाया, पत्नी मेरा बराबर बोलता था कि हमको आदमी लोग बोलता है कि तुम अपना पति को ये सब बात मत बताओ। तो हम इसको बोले। अच्छा, ये ग्रुप लोन लेने के बावजूद लोगों द्वारा बताया जाता था कि आप जो लोन लेते हैं वो अपने पति को नहीं बताइए। अच्छा। तो मैं इसको बोला कि तुम हमको यदि नहीं बताओगे तो कैसे काम होगा। उसके बाद में सर मैं बाद में जब 6 महीना के बाद में जब घर पे आया, हमको घर के बारे में कुछ पता नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम कलकत्ता रहते हैं अभी कालीघाट में। अच्छा। कलकत्ता कालीघाट में अभी हम बस 4 महीना पहले ही हम गए हैं। सर मैं जब यहाँ घर पर आया तो हमको कुछ भी पता नहीं। मेरा एक ही तो बेटा है, मेरा 25 साल का बेटा रहता है, एक ही तो बेटा। मेरा पत्नी सबसे बड़ा दोषी, जो कि कुछ नहीं बताने वाला है, क्योंकि घर में रहता है। पत्नी बहुत बड़ा चीज होता है। जब मैं यहाँ आया तो हमको पता चला जे हमको मुरैठा का भोजपुरा का सुरेश यादव हमको बताया कलकत्ता में कि तुम जल्दी गाँव जाओ, जो तुमको बेटा वहाँ उठने वाला है। जब हम यहाँ पर आए तो मेरा बेटा को आदमी उठाने वाला है। भैया किस लिए, हम कौन सा गुनाह किए हैं, कौन सा गलती किए हैं। यदि कोई ऐसा सामाजिक, और समाज हमको सब जानता है जो सर हम कैसा आदमी है। अभी का जो डेट है, एक प्रियंका देवी है यहीं पर इस स्थान पर रहता है, उसका पति का मुन्ना राउत है। वो आदमी कुछ हमको ठीक नहीं लग रहा है। वो इसका घर का गार्जियन बना हुआ है, पूरा ग्रुप चलाता है, पूरा ग्रुप का सर जो है सो उसके बदौलत चलता है। तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ठीक है। आप अपना लोन लेते हैं, लेन देन करते हैं मेरा घर का मालिक बनने के लिए। सर आज के डेट में मेरे घर को पूरा कंगाल कर दिए हुआ है। आज मेरा बीवी क्या क्या कर रहा है नहीं पता चल रहा है। जब मैं यहाँ था तो हमको पता नहीं चला। जब मैं यहाँ से कलकत्ता गया तो मेरे को पता चला कि मेरा बीवी वहाँ से 50,000 रुपया 10 मिनट के अंदर मंगवा लिया। तो इसको आदमी सिखाता है कि तुम्हारा भाई कमाता है, तुम्हारा दामाद कमाता है, तो तो हम बीवी से यही पूछना चाहे, आज सबके मुँह से यही चीज सुनते हैं, रानी देवी पैसा लिया, रानी देवी पैसा लिया। अच्छा, कितना का लायबिलिटी है अभी? रानी देवी आपकी पत्नी है? हाँ। अच्छा, कितना का लायबिलिटी है, कितना का देन लेन है माइक्रो फाइनेंस से आपके ऊपर? नहीं रहा है, नहीं बता रहा है, पूछे ना। क्या नाम हुआ मैडम? हाँ बताएं। नहीं झूठ बोलता है। रानी देवी। जी। तो कितना का लायबिलिटी है आपके पास? हम तो बताए हैं 4 कंपनी में है, 3 दूसरे को लिए।
मतलब 7 कंपनी टोटल? हाँ 7 कंपनी है। अच्छा, 7 कंपनी से लोन लिए हुए हैं, तो अपने पति को बताना मुनासिब नहीं समझा कि हम 7 कंपनी से लोन ले रहे हैं? कुछ कुछ बताए थे पति से। नहीं, नहीं, झूठ बात। हम थाना से जाते परेशान हो गए थे, हमको बार बार थाना में खर्चा लग रहा था। थाना में किस चीज का खर्चा लग रहा था? थाना में इनको पकड़ पकड़ के ले जाता था थाना में, तो हमको खर्चा लग रहा था ज्यादा, तो हम कहीं कहीं से लेकर के खर्चा कर रहे थे, तो हम ग्रुप उठा के उनको रिटर्न किए हैं। तो आप अगर इनके काम में अगर पैसा खर्च किए हैं तो इनको बताना मुनासिब नहीं है? इनको बताए हैं, पूरा नहीं बताए हैं, और हम भी भाई सही से कह सकते हैं पूरा नहीं बताए हैं। इसके कारण जहाँ से हम लेते थे वहाँ पैसा वापस कर देते थे, इसके कारण इनको पूरा नहीं बताए हैं। अच्छा, ये मतलब जो ग्रुप लोन वसूलने आता है वो क्या क्या आपके साथ बिहेव करता है? वो तो हम सुने हैं जिसको गाली भी दिया है, इसको मारा भी है, इसको यहाँ से 4 औरत पकड़ के दूर लेके जाता है, वहाँ पे सर इसको मारता भी है, गरियाता भी है। ये औरत नहीं बोलेगी, क्यों? क्योंकि धमकी दिए हुआ है। और जो प्रियंका देवी जो है, इसको लाना बहुत जरूरी है। हम उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो औरत ठीक नहीं है। उसके पास बाहर का भी आदमी आता है। हमको सच बात बोलने के लिए हम नहीं डरेंगे। तो आप ये सच्चाई बताइए कि आपको एजेंट द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दिया जाता है? नहीं, झूठ बोलता है। नहीं जाता है, पीटा नहीं जाता है, वो उदंग बात बोलता है, मतलब गाली गलत, हाँ गलत आवाज लगाता है। बताओ, बोलने पर सर इसको यहाँ पे आता है 4 औरत, इसको यहाँ से लेके जाता है, क्योंकि यहाँ मेन रोड है, बोलेगा तो ऑटोमेटिक बात। इसको यहाँ से प्रियंका देवी के घर लेके जाया जाता है, वहाँ पे इसको मारा भी है। झूठ बात चुप, मारा भी है। और सर इसको क्या क्या नहीं गाली दिया है। सर इसको झोटा भी पकड़ा है। वो सर कौन है? और वो सर जो है, वो सर का गलत संबंध है इस गांव में। उस सर से हम मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो सब आता है 11 बजे रात तक यहाँ गाड़ी लगा के रहता है। क्या कौन सा माइक्रो फाइनेंस है लोग? मतलब कौन सा कंपनी का नाम बताओ? कंपनी का नाम बताइए। समझता है, समस्ता फाइनेंस। हाँ, समस्ता फाइनेंस जो अभी फ्रॉडगिरी वाला काम किया है, जो कि मरनी देवी, अभी वो अपना हिंदी में भी नाम लिखना नहीं जानता है। अब मरनी देवी का ये लोग इंग्लिश में नाम लिख करके उसके नाम पे लोन उठाया है, और सर डिटो कर रहा है जब मरनी देवी के नाम पे लोन दिए हैं। यदि लोन वाला आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो पैसा गया कहाँ? आप समझ सकते हैं कि हम क्यों माइक्रो फाइनेंस के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप ये स्थिति परिस्थिति आप समझ सकते हैं कि इनका कहना, आप एक एक पॉइंट समझ सकते हैं कि इनकी पत्नी द्वारा जो लोन उठाया गया था, उस लोन और 7 लोन उठाया गया था। और उस रिकवरी एजेंट को ये समझना चाहिए कि जिस आदमी के घर में कोई आमदनी नहीं है, जिसका कोई आय नहीं है, उसको 7 लोन हम किस आधार पे दे? और उनका ये घर परिवार थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरीके का इनका घर परिवार है, और ये 7 लोन इनके ऊपर चल रहा है, और ये किस तरीके से चुकता करेंगे। और नहीं चुकाने के एवज में रिकवरी एजेंट द्वारा रिकवरी एजेंट द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, गाली दिया जाता है, गलौज किया जाता है। नहीं, आपस में विवाद नहीं करिए, मेरी बात को आप सुनिए। तो कहने का मतलब, जब रिकवरी एजेंट इनको गाली देते हैं, मारते हैं, और इस तरीके का जो फ्रॉडगिरी किए हुआ है कि जो आदमी अपना सिग्नेचर नहीं कर पाता है, अपना वो ऑथोराइज नहीं है, फिर भी उनके नाम पर लोन पास हुआ है, तो इनके विरोध में आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब हम लोग जब ये बात का पता लगाना चाहते हैं, तो मेरा पत्नी हमको बोलता है कि तुम गांव छोड़ के निकल जाओ। हम मानते हैं गांव छोड़ के निकल जाएंगे। हम 4 महीना पहले भी आए थे, गांव छोड़ के निकल गए। तो मेरा पत्नी घर को पीछे मुझे धकेलते जा रहा है। परसों तरसों शाम में मैं आया भोज खाने के लिए, तो हम देखे हमारे घर पे लॉक लगा हुआ था। हमको देख के बहुत दुख हुआ। कौन ताला मार के गया? उसका कोई ऐसा पता नहीं है, ये भी नहीं बता रहा। इसको पता होगा इसके बारे में। ताला कौन मार के गया? ताला मार के गई है पूजा मैडम, भाया कंपनी से। हमको मिलना, हमसे अच्छा, ये पूजा मैडम कौन है? भाया कंपनी का माइक्रो फाइनेंस में। हाँ हाँ। कितना पैसा लिया हुआ था उसका? कितना पैसा लिया हुआ है? 32,000 रुपया। 32,000 रुपया? तो क्या लगता है 32,000 के लिए घर बंद करके चला गया? 1860 के लिए। 1860 रुपया के लिए आपका घर पर कब्जा कर लिया? सर सब इसके कमजोरी पा करके सब आप समझ सकते हैं कि 1860 रुपया के कारण, एक किस्त के कारण इनका घर लॉक कर दिया जाता है, इनका दरवाजा बंद कर दिया जाता है। हम किसी के ऊपर में गलत इल्जाम नहीं लगाते हैं। जो सामने खड़े हैं ये भी मेरा पुतौह लगते हैं। इनके घर से भी लेनी देनी हुआ है। ये भी, इनका भी पति कलकत्ता रहता है। हम इन सब के ऊपर में यदि कोई बोलेगा ना, तो मैं आंख मूंद के विश्वास करता हूँ। देखिए मेरा सामने में मेरा बेटी के जैसे खड़ा है। ये भी बेचारी मेरी पत्नी को कितना हेल्प किया है। जब मेरा पत्नी
अब बिछड़ते चला गया तो बेचारी जाकर के हाथ सिमट लिया है। पूछे सही बात है कि गलत बात है? इनका पति ट्रक चलाता है। इनसे अभी हम बात करते हैं ये ग्रुप लोन जो ये लोग ले रहे हैं, इसमें कहाँ क्या कैसे लग रहा है कि क्यों गाली गलौज क्यों किया जाता है, मारा पीटा जाता है, ऐसा क्या सच्चाई? देखिए ये है जे इनको ले लिए रुपया, अब आप सधा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रहा है। कहीं से आमदनी रहेगा तभी नहीं सधा पाएगा। आमदनी तो कहीं के नहीं है। अब किस लिए लिया नहीं लिया वो चीज तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप वो सधा नहीं पाता है। इतना माने फाइनेंस से ले लिए हैं जो आप सधा नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस किस तरीके का मतलब अपना तंत्र जाल, अपना जो ये जाल है वो फैला रहा है कि उस जाल में कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग, हमारे समाज की महिलाएं, और सबसे बड़ी बात है कि माइक्रो फाइनेंस सिर्फ पुरुष को छोड़ के सिर्फ महिला को लोन देता है। आप ये समझ सकते हैं कि आखिर ये महिला को ही क्यों लोन दिया जाता है। और इनके द्वारा बताया गया है कि 10-10 बजे रात में, 11-11 बजे रात में आकर के उनके घर में रहते हैं, उनके घर पे बैठे रहते हैं। तो आरबीआई का गाइडलाइन किधर गया भाई? थोड़ा इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा और इस चीज को जरूर सोचिएगा। और माइक्रो फाइनेंस के विरुद्ध में अगर हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो इस चीज को जरूर आप सोचिएगा कि ये माइक्रो फाइनेंस कहीं ना कहीं हमारे समाज में दिमाग का काम कर रहा है और ये हमारे समाज को इतना गंदा करने का काम कर रहा है, इतना भ्रमित करने का काम कर रहा है कि आज एक पति पत्नी, कितना दिन हुआ शादी का सर? हो गया 1995 में मेरा शादी हुआ है। अच्छा। 1995 से जोड़ लीजिए 32-33। उससे पहले लोन लेने से पहले संबंध कैसा था आप लोग का? मेरा 6 महीना पहले संबंध बहुत अच्छा था। अच्छा। ये सब जो हुआ है 6 महीना के बीच में हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये संबंध खराब होने के बीच में, देखिए हम किसी के में दोष नहीं लगाते हैं। एक बगल में यहाँ रहता है प्रियंका देवी, वो हमारे घर का पूरा मालिक बन गया है। उसको बुला करके पूछा जाए कि बिना पति के बताए हुए उससे तुमको इतना नजदीक पहुंचने का अधिकार कौन दिया? वही मेरे पत्नी को बुला के ले जाता है यहाँ से अलग से। अब मेरे पत्नी को वहाँ गाली सुनवाता है, मार खिलवाता है। अब मेरे पत्नी से ठग करके बहुत रुपया वो लिए हुआ है, बहुत रुपया। आप समझ सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से व्यवस्था है इनका। समझ सकते हैं कि इनका शादी का लगभग 1995 में शादी हुआ और अभी तक संबंध खराब नहीं था, लेकिन ये 3-4 महीना पहले मतलब कहीं ना कहीं इनका ये माइक्रो फाइनेंस के कारण इनका एक पति पत्नी में संबंध खराब होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस माइक्रो फाइनेंस से क्या क्या यातनाएं झेलना पड़ सकता है इन लोगों को, कि इनका दरवाजा बंद कर दिया जाता है, इनके वाइफ को पकड़ के ले जाकर के गाली गलौज मारपीट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये समाज के लिए कितना जहर घोलने वाली काम है। आप देखते रहिए ग्रामीण प्रेस। हम हैं आपके साथ मिस्टर मधुसूदन यादव। नमस्कार, जय हिंद।